नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ ईडी एक्शन में है, दूसरी तरफ सीबीआई का भी एक्शन लगातार जारी है। पर इसी बीच आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज आईटी विभाग की सबसे बड़ी रेड पूरे देश भर में जारी है। सुबह 5 बजे से ही पूरे देश भर के अलग अलग लोकेशन में बताया जा रहा है कि 175 से ज्यादा लोकेशन पर आईटी विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी की है, जिसके निशाने पर पॉलिटिकल पार्टीज है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आईटी डिपार्टमेंट की छापेमारी अलग अलग जगह चल रही है, क्या कुछ वजह है? देखिए, ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले के प्राचीर से जो कहा था कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम वो छेड़ने वाले हैं और देश की जनता का समर्थन उसको चाहिए, तो आज उसका ट्रेलर नजर आ रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आज इतिहास बनाया है। दुनिया में कभी भी, कहीं भी, किसी भी देश में 175 ठिकानों पे एक साथ रेड चल रहा हो, ये पहले कभी इस तरह की खबर नहीं आई। और इनके निशाने पे कौन कौन लोग हैं? इनके निशाने पे अधिकतर वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो नेता हैं, वो लोग जो पैसे की हेराफेरी में जुड़े हुए थे। कुछ जगहों पे जैसे बंगाल में, वहाँ पे अलग अलग घोटालों को लेकर के इनकम टैक्स चल रहा है, राजस्थान में मिड डे मील्स को लेकर के चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी खबर यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर ही इनकम टैक्स ने इस बार अपना कुल्हाड़ा जो है वो चलाया है। और किस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज? तो ये पॉलिटिकल पार्टीज जो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, ये क्या है? ये बला समझ लीजिए क्या है। RUPP, इसका मतलब ये होता है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज जो इलेक्शन कमीशन के अंदर रजिस्टर्ड तो हैं, लेकिन वो आधा से ज़्यादा उसमें कोई चुनाव नहीं लड़ता। चुनाव लड़ते भी हैं तो उनको रिक्वायर्ड वोट नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनको रिकॉग्निशन मिल सके। दो तरह का रिकॉग्निशन होता है, एक नेशनल पार्टी का रिकॉग्निशन होता है, एक स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन होता है। अब अनरिकॉग्नाइज्ड का मतलब कि आप ऐसी ही पार्टी चला रहे हो, कोई सीरियस प्लेयर नहीं हो। इस तरीके से 2100 रजिस्टर्ड बट अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कमीशन के लिस्ट में हैं। 2 बार एक्शन लिया गया, एक बार 87 और उससे पहले 111, मतलब एक बार 87 और एक बार 111। इस तरह की रजिस्टर्ड बट अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया और उनके रजिस्ट्रेशन को निरस्त किया। निरस्त करने की वजह क्या है? निरस्त करने की वजह यह है कि ये लोग कानून के हिसाब से पार्टी को नहीं चला रहे। मतलब इन लोगों के दफ्तर का जो एड्रेस दिया हुआ, वहाँ जाकर के ढूंढा गया, मालूम चला कुछ वहाँ पे है ही नहीं पार्टी एक्टिविटी, घर है किसी का। अभी आपने सुना होगा कि जो एक इलाहाबाद में जो मास्टरमाइंड था पत्थरबाज का, जिसकी बेटी जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग और जिहादियों के साथ मिलकर के हंगामा कर रही थी, उनकी भी एक पार्टी चल रही थी। कुछ लोगों ने लिखा भाई पॉलिटिकल पार्टी का वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था। तो ये इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज को बाकायदा चिन्हित किया गया कि जिनका एड्रेस भी नहीं, जिनका कोई फिनेंशियल सिस्टम नहीं, कोई उसका रिफंड नहीं, कहाँ से चंदा आ रहा है, क्या आ रहा है। तो अब जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो ये मालूम चल रहा है कि ये जो छोटी मोटी पार्टियां हैं, इनका धंधा क्या है कि ये चूँकि पॉलिटिकल पार्टी में जो डोनेशन दे सकते हैं आप, जो आप डोनेशन लेते हैं, जो आपकी कमाई, वो इनकम टैक्स उस पर नहीं लगता। अब इसका ये आधार लेकर के ये काम क्या कर रहे थे? तो ये कैश में इलीगल तरीके से डोनेशन ले रहे हैं और ब्लैक मनी को वाइट कर रहे हैं। उनको कानूनी छूट दी गई है कि भाई आप राजनीति में हैं, पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं। तो ये लोग, कई सारे लोग इसी धंधे में लगे हुए थे, इसलिए इन लोगों के खिलाफ आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ईसी के रिक्वेस्ट के ऊपर
देश भर में अलग अलग जगहों पे बकायदा। बड़े नेताओं का नाम भी सामने आ सकता है। जैसे एक गोपाल राय हैं लखनऊ के, वो कोई राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी दल चलाते हैं। उनका मैं देख रहा था बैकग्राउंड, वो मीटिंग्स भी करते हैं, वो सारी चीज़ करते हैं, लेकिन उनके यहाँ छापा पड़ रहा है। मतलब क्या? मतलब ये कि भाई चुनाव वनाव में तो आपने कभी सुना नहीं कि कोई इस तरह की पार्टी कोई सीरियस प्लेयर है, ना ही। तो आप करते क्या हैं? आपके ऊपर आरोप ये लगता है कि भाई आप इस तरह का काम, माने ब्लैक मनी लेना और उसको वाइट मनी करना। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे मालूम चल रहा है कि साथ साथ ये गोपाल राय साहब जो हैं बहुत सारे एनजीओज भी चलाते हैं। तो ये एक अलग प्रकार का धंधा है। ये धंधा ऐसा है कि इसमें आप एक पॉलिटिकल पार्टी बन गए, नेताओं के साथ हाँ आप फोटो खिंचवा रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, योगी जी के साथ तस्वीरें उसकी नज़र आ रही हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स के साथ नज़र आ रहा है। तो ये आप एक धौंस समाज में जमाते हैं कि भाई आप पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, भाड़े पे लोगों को इकट्ठा करते हैं, कभी कभी कुछ कर दिया। लेकिन आपका मेन काम क्या है? मेन काम ये है कि इलीगल तरीके से डोनेशन लेना, गलत पैसे को लेना, उसको वाइट कर देना। चूँकि आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है, तो ये जो लोग कहते हैं बाज़ार में कि 10% के ऊपर 5% के ऊपर लोग ब्लैक मनी को, कैश को जो है वाइट कर देते हैं। तो मतलब ये कि घर की पार्टी, घर का सब कुछ, आपने कोई ब्लैक मनी कहीं से कोई उठा के ला करके दिया आपको 100 करोड़ रुपए, आपने 10% रख लिया, 90 करोड़ आपने उसको दे दिया, और बाकी जो है आपने पर्चा काट दिया कि भाई हम ये पॉलिटिकल गतिविधि में आपने खर्च कर दिया। तो ये तमाम तरह की चीज़ें जो हो रही है, कुल मिलाकर गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों पर ये आईटी का एक्शन नजर आ रहा है। पर खबर है कि शराब कारोबारियों और स्टिल घोटालों को लेकर भी छापेमारी चल रही है। देखिए जहां मोटा माल फंसा हुआ है, जैसे मिड डे मील के ऊपर चल रहा है, जैसे बंगाल के अंदर चाहे वो टीचर का भर्ती घोटाला है, चाहे स्टील का है, कोयले का है, इस तरह की चीज़ें जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जो अब तक जनमानस में पब्लिक जिसके बारे में जानती है कि भाई यहाँ पे घोटाला हो रहा है, यहाँ पे ब्लैक मनी का काम हो रहा है, यहाँ पे लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं, ये सबको ये विधा मालूम है। लेकिन अब तक आज़ादी के बाद से लेके अब तक किसी ने ये हिम्मत नहीं दिखाई कि आप पॉलिटिकल पार्टीज, नेताओं के ऊपर आप हाथ डालें, क्योंकि उससे फिर बवाल मचेगा। और ये बवाल ना मचे इसलिए तो प्रधानमंत्री बाकायदा लाल किले से कह रहे थे कि देखिए ये लोग समाज के ऐसे कोढ़ हैं कि ये जब तक रहेंगे तब तक देश विकसित नहीं होगा, और ये भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ये ज़रूरी है जो ऑर्गेनाइज तरीके से, जो आम जनता को मालूम होता है कि भाई ये धंधा जो है ये गंदा है, उसमें कार्रवाई करनी होगी। और प्रधानमंत्री ने कहा था कि इसमें जो कोई भी फंसे उसका महिमा मंडन नहीं करना, उनको ये बताना कि तुम्हारी वजह से देश जो है 70-75 साल में इस हाल पे पहुंचा है कि इसके आगे को बिल्कुल ही माहौल जो है केओस का जो बना हुआ है। तो ये प्रधानमंत्री ने सारे एजेंसीज को खुली छूट दी है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा जो करप्शन किया जा रहा था, इलेक्शन कमीशन को भी ये दिया गया होगा कि भाई अब आप एक्शन लीजिए। तो 200 के आसपास जो पॉलिटिकल पार्टीज़ रजिस्टर्ड बट अनरिकॉग्नाइज्ड, उनके दफ्तरों को बंद किया गया, उनसे बकायदा। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ आगे क्या कुछ एक्शन लिया जा सकता है? देखिए इसमें जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ तो एक्शन लिया ही गया, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ ऑलरेडी ईडी ने, इलेक्शन कमीशन ने एक्शन ले ही लिया। अब इन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होगी। और मैं आपको बता दूं कि ये जो छापेमारी हो रही है इसमें गिरफ्तारी भी होगी, और गिरफ्तारी में कई सारे अधिकारी भी फंस रहे हैं, और कई सारे डोनेशन देने वाले लोग कि भाई एक तो आप फर्जीवाड़ा कर रहे हो, आपके पास ब्लैक मनी आ रहा है, तो ब्लैक मनी कौन लोग दे रहे हैं उनके ऊपर भी गाज गिर रही है, इसलिए संख्या इतनी ज़्यादा है। साथ ही साथ बहुत सारे सीएस जो इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के खाता को मेंटेन करती है, जो इन लोगों को समझाती कि भाई पैसा कैसे कैसे गबन किया जा सकता है, और ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनके ऊपर भी गाज गिरेगी।
इनकी भी गिरफ्तारी होगी। कई सारे बिजनेसमैन का भी नाम आ रहा है। यस, ये वो बिजनेसमैन हैं जो इन पॉलिटिकल पार्टीज को ब्लैक मनी दे करके उसको वाइट करवाने का धंधा में जुटे हुए थे। तो कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिकल करप्शन, पॉलिटिक्स में पैसे का इस्तेमाल और जिस हिसाब से राजनीति को गंदा करने का एक तंत्र हिंदुस्तान में पिछले कई दशकों से जो चल रहा था, उस पे पहली बार प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने आज इस पे बुलडोजर चलाया है। अभी सिर्फ शुरुआत है। मैं आपको बता दूं, इस पॉलिटिकल पार्टीज के रेड के ऊपर आम आदमी पार्टी के अंदर सनसनी फैल गई होगी, क्योंकि वो अकेली पार्टी है इस तरह का धंधा करके ये चंदा घोटाला पॉलिटिकल पार्टीज का जो सामने आएगा वो अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये देखना पड़ेगा कि वो कौन से लोग हैं जो समाज में इज्जतदार बन करके घूम रहे हैं, लेकिन धंधा उनका ये हवाला का, मनी लॉन्ड्रिंग का और काले धन को वाइट करने का है। लेकिन एक आखिरी सवाल मेरा आपसे कि एक साथ इस तरह से 175 लोकेशन पे जो छापेमारी की गई है, 7 से 8 राज्य बताए जा रहे हैं, तो पूरी प्री प्लानिंग रही होगी। देखिए, ये 2 महीने 3 महीने से ये प्लानिंग चल रही है। इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया, उसके बाद से ही कान खड़े हो गए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, भाई ये लोग कर क्या रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी बने हुए हैं, चुनाव लड़ना नहीं, ऑफिस नहीं, दफ्तर नहीं, कोई ऑफिस बेरर नहीं, लेकिन रजिस्टर्ड करके बैठे हुए हैं। तो ये तो कोई भी एजेंसी, उनका दिमाग खराब होगा कि भाई आखिर कर क्यों रहे हैं। ये एनजीओज भी चला रहे हैं, तो इनके ऊपर तो कार्रवाई होगी। तो उसके साथ प्री प्लान किया गया। और आपने पूछा कि इतनी बड़ी कार्रवाई एक साथ क्यों, इसका तो एक ही आंसर है। छापेमारी लाउड स्पीकर पे अनाउंसमेंट करके तो नहीं की जाती। एक साथ एक बार में आपने तमाम मछलियों को पकड़ लिया, तो अब बहुत सारे जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं वो तो सुधर जाएंगी, या फिर उनके ऊपर जब कार्रवाई होगी तो वो फंसेंगे। तो आपने इतनी बड़ी कार्रवाई करके सरकार ने अपनी मंशा को तो क्लियर कर दिया, एजेंसीज ने कह दिया कि भाई अब किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो मुद्दा राजनीति के क्षेत्र में काले धन के इस्तेमाल से लड़ाई की है, उसको किस तरह से खत्म करना है, लड़ाई ये है। तो 2 तरीके से ये फ़ायदा करेगा। जो लोग कर रहे हैं पकड़े जाएंगे, कुछ जेल जाएंगे, सीए भी जेल जाएगा, सब लोग जाएंगे। तो बाकी की जो पार्टियां हैं उनमें तो दहशत फैलेगा कि भाई ऐसा ना हो कि अब अगला नंबर हमारा लग जाए। तो उस हिसाब से भी काले धन के इस्तेमाल पे थोड़ी सी रोक लगेगी। जो लोग पहले कर चुके हैं, जैसे मैंने बताया आम आदमी पार्टी, ये चंदा के नाम पे ही सारा कुछ करते रही, तो उनको भी अब लगेगा कि नहीं भाई अब ये काम नहीं करना है। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उन्होंने मुहिम छेड़ी है, और जिस हिसाब से पहला निशाना ही ये पॉलिटिकल पार्टीज़ और नेताओं के ऊपर है, तो प्रधानमंत्री की थिंकिंग बिल्कुल सही है कि आप ऊपर के लेवल पे भ्रष्टाचार खत्म करोगे, नीचे अपने आप लोग सुधर जाएंगे। नीचे तब भ्रष्टाचार होता है जब उनको मालूम होता है कि ऊपर वाले मंत्री, प्रधानमंत्री, पीएमओ ऑफिस, वहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है। जैसे यूपीए के दौरान सब लोग क्यों लूट रहे थे, क्यों इतना लूट हुआ? लूट इसलिए हुआ कि सीधे पीएमओ के लेवल पे वहाँ पे भ्रष्टाचार चल रहा था, वो भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन गया था, इसीलिए सब लोग खुली छूट मिली हुई थी। अब प्रधानमंत्री के इस एक्शन से ये साफ साफ लग रहा है कि बहुत सारे लोग जेल की हवा खाने के लिए बेकरार हैं। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो पूरी प्लानिंग के तहत आईटी की ये सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। इतिहास में पहली बार ऐसा बताया जा रहा है कि एक साथ 175 लोकेशंस पर आईटी ने रेड डाली है। 7 से 8 राज्य बताए जा रहे हैं जहां पे अभी भी ये छापेमारी चल रही है। गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी को लेकर आईटी की सबसे बड़ी कार्रवाई है। अब देखना होगा आगे आईटी विभाग की तरफ से क्या कुछ और बड़ा एक्शन लिया जाता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।